हेलो। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य इतिहास की कक्षा लेकर उपस्थित हूँ और आज की हमारी यह कक्षा आदिकाल विषय पर आधारित है। के अंतर्गत हमने अभी तक सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य पर बात की है। आज हम बात करेंगे अपभ्रंश साहित्य, उसकी पृष्ठभूमि और उसका प्रभाव। यदि हम अपभ्रंश की बात करते हैं तो अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत पहले हमें समझना होगा कि हिंदी साहित्य का आरंभ क्या अपभ्रंश भाषा से हुआ है या हिंदी का अपना अस्तित्व एक बिल्कुल पृथक रहा। तो यदि हम बात करते हैं साहित्यकारों के आधार पर तो अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है। कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है, उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट नाम देना भ्रम उत्पन्न करना है। जिन विद्वानों ने नाम दिए हैं, वे अपने मत के अंतर्गत प्रायः तथ्य का समर्थन करते रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यहाँ उत्तर शब्द काल का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के रूप की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के रूप में स्थापित होते जा रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख के अंतर्गत ये राहुल सांकृत्यायन जी का लेख है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख के अंतर्गत उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों और बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर करते रहे हैं। द्विवेदी जी का कथन है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। उन्होंने कब से माना आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन हो गया था। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है। वहीं पर भोला शंकर व्यास ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। वो अपभ्रंश के स्थान पर आरंभिक हिंदी को नाम देते हैं अवहट। तो अगर प्रश्न बनता है कि अवहट अपभ्रंश को किसने कहा या आरंभिक हिंदी को अवहट किसने कहा तो भोला शंकर व्यास ने। भोला शंकर व्यास उत्तर अपभ्रंश को शुद्ध अपभ्रंश नहीं मानते, किंतु उसे आरंभिक न मान सॉरी अधिकांश विद्वान अवहट को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं है। भोला शंकर व्यास ने जो आरंभिक हिंदी के रूप में अवहट को स्वीकार किया, उसे आरंभिक हिंदी को अवहट के नाम से जाना, तो कुछ अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत नहीं है, अवध को पृथक भाषा मानने को तैयार नहीं है। ठीक है। तो यहाँ अब हम बात करें तो शुक्ल क्या कहते हैं। देखिए शुक्ल ने अपनी इसमें अपभ्रंश रचनाओं को शामिल किया है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अ,
हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों में मानते हुए अ अ, कुछ विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों में माना है, जिनमें अ, मुख्य नाम ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु कुल्हेरी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम आता है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज और भोज के समय से अर्थात 993 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में माना है। किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा तथा जिन 12 कृतियों के आधार पर वीर गाथाकाल का नामकरण किया, उनमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां शामिल करते हैं। आगे चलकर वीर गाथाकाल को अपभ्रंश काल एवं देश भाषा काव्य में विभाजित करके सरहप्पा, देवसेन आदि कवियों का परिचय भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि अपभ्रंश को साहित्य की भाषा हिंदी साहित्य के अंतर्गत शामिल करने की बात अ, अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार की है और अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाला चंद्रधर शर्मा गुलेट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन ये मिलकर उत्तर अपभ्रंश को हालांकि पुरानी हिंदी कहकर संबोधित करते हैं। वहीं भोलाराम अ, इसको आवहट कहकर संबोधित करते हैं और शुक्ल प्राकृताभास अ, अपभ्रंश कहकर इसे स्वीकार करते हैं और इसकी रचनाओं को अपने काव्य के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ठीक है? जो बात कर रहे हैं यहाँ आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर ये हमने पृष्ठभूमि की बात की थी अपभ्रंश साहित्य की जो अभी मैं बता चुकी हूँ। आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता का हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आचार्य शुक्ल के अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली गई। ठीक है? यदि हम कहते हैं कि शुक्ल के अनुसार तो शुक्ल ने क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल के अंतर्गत किसको रखा? अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं इन्होंने सम्मिलित की हैं और अपभ्रंश के अंतर्गत जो ये 12 प्रामाणिक रचनाएं मानते हैं, उन 12 प्रामाणिक रचनाओं में 4 अपभ्रंश की रचनाएं ही हैं जो ये शामिल करते हैं। किंतु नवीन खोजों से सिद्ध हुआ है कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी के अंतर्गत आती हैं और अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना ही उचित है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन शंभू ये राइटर हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन। उनके अनुसार शंभू, पुष्पदंत, धनपाल, खाहिर, कनकामत, अब्दुल रहमान, जिंदा सूरी, जोइंदू, राम सिंह, लक्ष्मीचंद या देवसेन, लुई या सिद्ध कवि, भुसुक, किलपार, दीपंकर, श्रीज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाल, तिनटैया, महिधर, कंबला, वरपाद को अपभ्रंश का कवि मानते हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन ये अपभ्रंश के कवियों के नाम इन्होंने यहाँ दिए हैं और जो कवि है शंभू इनका जो समय है वो कितना है 783 ईस्वी और कल मैंने सरहप्पा का समय 761 बता दिया था गलती से 761 नहीं सरहप्पा का समय 769 ईस्वी है। ठीक है? याद रखिएगा इन दोनों का समय 769 ईस्वी सरहप्पा का है और स्वयंभू का 783 ईस्वी यानी कि स्वयंभू सरहप्पा से छोटे हैं। अ, कवि शंभू 783 ईस्वी के आसपास ये विद्यमान थी। उनके जन्म काल और मृत्यु काल के संबंध में कुछ मतलब कुछ भी विदित नहीं हो सका, लेकिन इनका जो समय है वो 783 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर जैन के देवेंद्र कुमार जैन के मतानुसार वे कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। इनकी 3 प्रमुख रचनाएँ हैं पौंचर्य, रुटेनम नेमिचर्यो और शंभु छंद। इनकी 3 प्रमुख रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? पौंचर्य जिसमें राम के चरित्र का वर्णन है। रुटेनमेचर्य इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। शंभु छंद ये मुक्त छंद में है, यानी मुक्तक के रूप में लिखा गया है। इसमें छंदों का मतलब प्रबंध नहीं है, ये मुक्तक काव्य है। नमक 3 ग्रंथ लिखे गए, तो कितने ग्रंथ लिखे शंभू ने? 3। पौंचर्यो अपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना कि इनकी कौन-सी रचना है जो अपूर्ण है? पौंचर्यो। फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। याद रखना पौंचर्यो में राम का चरित्र और ऋठेनेमिचर्यो में कृष्ण का चरित्र है। और कथा के अंत में को राम निर्वाण प्राप्त करते हैं और मुनींद्र उपदेश देते हैं कि राग से दूर मुनींद्र का उपदेश क्या है कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि शंभु ने प्रचलित राम कथा के सत्यों से पलायन नहीं किया है, तथापि राग विराग की दार्शनिक स्थितियां
सर्वत्र प्रधान रही हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि हैं पुष्पदंत। इनका समय 10वीं शताब्दी। प्रारंभ में ये शैव थे किंतु बाद में अपने आशादाता के अनुरोध से जैन हो गए। ठीक है? तो पुष्पदंत प्रारंभिक रूप से कौन से धर्म के मतावलंबी थे या मतानुयायी थे? शैव। ये याद रखना पुष्पदंत प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे और बाद में इन्होंने अपने आशादाताओं के अनुरोध से जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, जैन मत को स्वीकार कर लिया था। उनकी भी 3 रचनाएँ हैं महापुराण, नय कुमारचर्य, मय कुमार नहीं, नय कुमारचर्य। नए कुमारचर्य और जसरचर्य इनकी रचना धार्मिक उद्देश्य से हुई है। फलस्वरूप साहित्यिक शिल्प तथा तात्विक दृष्टि से इन पर जिन भक्ति का प्रभाव रहा है। याद रखिएगा पुष्पदंत की रचनाएं महापुराण, नए कुमारचर्य और जसहरचर्य ये तीनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वैसे ही स्वयंभू की रचनाएं पौमचर्य, रटेनेमीचर्य और स्वयंभू छंद। ठीक है, समय याद रखिएगा। कवि ने महापुराण की अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया है, तो ये प्रश्न भी बनता है कि महापुराण में कितने महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन है, जीवन कथाओं का वर्णन है, तो 63 महापुरुषों की जीवन कथाओं का वर्णन है महापुराण के अंतर्गत, जो कि पुष्पदंत के द्वारा रचित रचना है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिलता है। महापुराण के अंतर्गत राम कथा को भी स्थान मिलता है, तो ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। धार्मिक ग्रंथ होने पर भी इसके काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पुष्पदंत ने प्राकृतिक सरस सौंदर्य का अत्यंत निकट से साक्षात्कार किया है। इस ग्रंथ को भाषा में स्पष्टतः हिंदी भाषा के अंकुर दबे हुए दिखाई देते हैं। एक उदाहरण देखिए यहाँ पर पट्टू तड़ी वणन पढ़िए वियर डायल रुज्जई रुज्जिए सूदाउने चे मत मौर कलरव पुरिये सयल काननो। तो ये जो है कि इसमें मतलब हिंदी भाषा स्पष्ट रूप से उभर कर नहीं आ रही है, बल्कि इसमें किसका अपभ्रंश का प्रभाव है। ठीक है? पुष्पदत्त की साहित्यिक रचना शुद्ध धार्मिक भाव से हुई है। महापुराण के प्रथम अध्याय में ये भी याद रखिएगा। महापुराण के प्रथम अध्याय में उन्होंने स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है प्रथम अध्याय में? ये ध्यान दीजिएगा। भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया, भैरव राजा की स्तुति में, किस राजा की? भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था, उसे दूर करने के लिए ही मैंने महापुराण की रचना की। ये प्रथम अध्याय में वर्णन करते हैं कि भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था, उसे दूर करने के लिए ही मैंने अर्थात पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की। ठीक है? तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ इन्वर्टेड कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत दी गई पंक्ति है, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है? राजस्तुति से दूर रहकर शुद्ध धार्मिक भाव से साहित्य रचना की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश से हिंदी में भी आई। फलतः पूर्व पीठिका में धार्मिक साहित्य की एक पृथक धारा बहती रही, जिसका विकास मध्यकाल में भक्ति काव्य के रूप में हुआ। कवि शंभु का इस धारा के आविर्भाव में महत्वपूर्ण योगदान था तथा पुष्पदंत ने उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभा की शक्ति दी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन है? धनपाल। ठीक है? कौन है अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि? धनपाल। ठीक है, याद रखिएगा। इनका समय 10वीं शताब्दी। इनकी रचना है भविष्यत कहा। इसमें जो वर्णन है मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत है। भविष्यत कहा के अंतर्गत यानी भविष्य की कथा मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। यद्यपि धर्म भावना इसकी भी रीढ़ है, तथापि प्रत्यक्षतः लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों से इसका संबंध है। इसमें एक वणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय के विभिन्न घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया गया है। धनपाल की यह रचना चरित काव्यों की नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा। ठीक है? तो यहाँ 3 लेखकों का जिक्र किया। पहला शंभु, जिनकी 3 रचनाएँ हैं। पौंचर्य जिसमें राम का चरित्र, ऋठेनेमिचर्य जिसमें कृष्ण चरित्र का वर्णन है और जसचर्य सॉरी शंभु छंद पुष्पदंत की रचनाएँ हैं। रचनाएँ जो हैं
वो है महापुराण, नय कुमारचर्यो और जसहरचर्यो, ठीक है? और ये जितना हमने कथानक यहाँ पढ़ा, ये महापुराण के विषय में ही पढ़ा है। और उसके बाद तीसरा नाम आता है धनपाल का, इनका समय भी 10वीं शताब्दी है और इनकी महत्वपूर्ण रचना है भविष्यत्कहा, जिसमें एक वणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा प्रत्येक के विभिन्न घात-प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में सफल बनाया गया, ठीक है? इसमें भी चरित काव्य है। अभ्रक साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम, जो हमने अगला नाम लिया है अभ्रक साहित्य में अब्दुल रहमान का, जिनकी रचना है संदेश रासक। इन्होंने हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक को लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। अगर अब्दुल रहमान का की रचना संदेश रासक का समय माना जाए तो 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ, यानी कि इस तरह से ये अब्दुल रहमान का समय। संदेश रासक क्या है? एक खंड काव्य है। ये विषय ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है सीधे-सीधे। संदेश रासक कैसी रचना है? खंड काव्य है। जिसमें विक्रम की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। कवि ने उसका नखशिखा वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया। आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की एक धारा इसी प्रकार की अपभ्रंश कृतियों के अनुकरण पर निकली, जो भक्ति काल में होती हुई रीति काल में जाकर प्रधानता प्राप्त कर सकी। अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई। 12वीं शताब्दी के जिन तत्सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। किस चरित काव्य परंपरा की दृष्टि से, ये याद रखिएगा। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य, यानी 80 पदों का यह पद्मों लिखा है पदों, ठीक है? ये पद्यों होना चाहिए था। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाए, यानी इसमें कितने पद हैं? 80 पद हैं। मूल रूप की ओर ले जाता है, जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में भी विकसित होकर अज्ञेय बन गए। अगए बन गए अज्ञेय बन गए, यानी कि वे जिन्हें गाया ना जा सके। कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी, रासलीला के नृत्य गीत काव्य की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। यदि कृष्ण की रासलीला को देखा जाए तो इसी ये जो चरित काव्य है, इसी से रासलीला के नृत्य गीतों की भक्तिकालीन जो श्रृंखला वे जुड़ी हुई नजर आती है। अपभ्रंश में दोहा काव्य, अपभ्रंश में कौन सा छंद महत्वपूर्ण है? तो दोहा काव्य की परंपरा चल रही थी। कुछ कवि कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते थे और कुछ फुटकर रूप में। जोइंदू नामक कवि की 6ठी शताब्दी की रचना परमात्म प्रकाश तथा योगसार, इनकी दो रचनाएं हैं, ये भी पूछी जाती हैं। जोइंदू का समय 6वीं शताब्दी और इनकी रचना परमात्म प्रकाश और योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है और उसकी परंपरा 15वीं शती तक चलती है। इसी परंपरा में 11वीं शती में राम सिंह, ये गम सिंह नहीं राम सिंह है, राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। इसमें इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। तो जब बात आती है पहाड़ दोहा की, तो पहाड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह की। कौन सा इसका समय क्या है? 11वीं शती। इसमें किस चीज का वर्णन है? तो इसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है, ये ध्यान रखिए। इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। इसको त्याग, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। निश्चय ही जो इंदु से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाखंड दोहा, हाँ, देखिए जो इंदु से आरंभ होने वाली परंपरा में पाहुड़ दोहा को भी रखा गया। वहां जो परंपरा जो इंदु ने शुरू की थी, उसमें राम सिंह की पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतिकाल तक निरंतर जुड़ती चली गई है। अपभ्रंश के दोहों में ही उपदेशों के साथ साथ श्रृंगार और वीर रसों की अभिव्यक्ति करने वाले दोहे भी मिलने लगे, जिनकी परंपरा में हिंदी दोहा काव्य का विकास हुआ। आदिकालीन ग्रंथ सामग्री, आदिकालीन हिंदी साहित्य की ग्रंथ सामग्री के दो रूप हैं। प्रथम वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जिनकी भाषा तो हिंदी, परंतु वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। और दूसरी प्रकार की रचनाएं वो जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जा सकता है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं, यहाँ देखिएगा,
अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? सिद्ध शावकाचार, सिद्ध साहित्य को पूरे को अपभ्रंश प्रभावित के अंतर्गत रखा है, ये ध्यान रखिएगा। शावकाचार, नाथ साहित्य को भी इसी के अंतर्गत रखा है। राउलवेल, ये गद्य और पद्य यानी चंपू शैली में है। राउलवेल की रचना किस शैली में की गई? चंपू शैली। चंपू शैली का तात्पर्य है जहाँ पर गद्य और पद्य दोनों शैलियों को अपनाया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये गद्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये अ, समीर रासु, वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर भी गद्य रचना है। निम्नांकित रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जा सकती हैं। यानी कि अभी तक जो हमने प्रथम रचनाएं देखी, ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, शावकाचार, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भरतेश्वर बाहुबली रास, समीर रासो, वर्ण रत्नाकर आदि रचनाएं सम्मिलित हैं। जो दूसरी प्रकार की रचनाएं हैं जिसके अंतर्गत अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं हैं, उनके अंतर्गत आती है खुमान रासो, भोला मारूरा दोहा, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंत गिरी रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियां। अब जैसे यहाँ रचनाएं आ रही हैं, आप इन्हें सीधे सीधे तो याद कर लेंगे, लेकिन जब ये प्रश्न आ जाए कि कौन सी रासो रचना है, कौन सी जैन काव्य के जैन साहित्य के अंतर्गत आती है, कौन सी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आती है, कौन सी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य को अलग अलग पढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं रचनाओं की प्रामाणिकता की। उपर्युक्त रचनाओं में से निम्नांकित रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध रही है, जैसे हमीर रासो, हुमायूं रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। यहाँ मैं कुछ गड़बड़ देख रही हूँ, चलिए देखते हैं। इनमें से हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका, केवल प्राकृत पेंगलम में प्राप्त 8 छंदों, याद रखिए प्राकृत पेंगलम में प्राप्त 8 छंदों के आधार पर ही हमीर रासो की कल्पना की जाती है। जो हमीर रासो रचना है, ये मूल रूप में प्राप्त नहीं है, बस प्राकृत पेंगलम रचना के अंतर्गत, जिसमें विभिन्न रचनाओं के जो छंद है उनको इकट्ठा किया गया है, उसमें 8 छंद इसके दिखाई पड़ते हैं, उसके आधार पर इस ग्रंथ की कल्पना की जा चुकी है, की गई है। शेष रासो ग्रंथों के आकार में धीरे-धीरे विकास होता रहा, अतः उनका मूल रूप क्या था ये कहना कठिन है। बीसल देव रासो और तथा परमाल रासो ये काव्य रहे हैं, यानी गीतात्मक हैं ये, इसलिए इनका आकार ही नहीं भाषा भी बदलती रही है। यानी कि आप जिस जहाँ गीत परंपरा होगी तो वह भाषा के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार भाषा का बदलाव देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण हस्तलिखित रूप में मिलते रहे हैं, उनके आकार में पर्याप्त असमानता है। अतः इस प्रकार काव्य के मूल रूप का भी अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है। खुमान रासो के आकार में भी समय-समय पर वृद्धि होती रही है तथा शेपक जुड़ते चले गए हैं। अतः रासो ग्रंथों के वर्तमान रूप पर हम अप्रामाणिकता का आरोप लगा सकते हैं, आरोप रहा लगाया भी जाता रहा है, किंतु यह स्वीकार करना भी अनुचित नहीं है कि ये सभी रासो ग्रंथ सर्वांश में न तो उत्तरकालीन रचनाएँ हैं, न अप्रामाणिक हैं। निश्चय ही इन सबको रचना आदिकाल में हुई थी। धीरे-धीरे इनके आकार और रूप में परिवर्तन होता गया, किंतु इस परिवर्तन के कारण आदिकाल में इनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी नकारा नहीं जा सकता। ठीक है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? कई रचनाएँ प्रामाणिकता के संदर्भ में ये अपना मत रखते हैं कि कई रचनाएँ जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, निसंदेह उत्तम काव्य हैं और हमीर रासो की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है। यानी कि ये प्रामाणिकता को लेकर अ, संदेह करने के बजाय ये सीधे-सीधे कहते हैं कि कई रचनाएँ जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई, वे भी उत्तम काव्य हैं और हमीर रासो की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती हैं। और यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है, यानी कि अपभ्रंश के आधार पर भी अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नाथ साहित्य।
साहित्य सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना या यहाँ इनकी साधना को याद रखिएगा क्योंकि इसका प्रभाव भी आपको कबीर पर दिखाई देगा, भक्तिकालीन संत साहित्य में दिखाई देगा। नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई राहुल जी ने, राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। तो ये किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ को चलाने वाले मतेश मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष के का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक था। उनका मत है यानी राम कुमार वर्मा का मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। ठीक है? जिसके कवि कबीर है, संत मत के प्रथम कबीर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना? कबीर को। और इसे अधिकतर जो विद्वान यही मानते हैं कि भक्तिकालीन संत परंपरा का जो शुरुआत हो कबीर से हुई। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और श्रुत दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये याद रखना है कि ये नाम अपनी परिभाषा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दे दिए हैं। क्या? नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम दिए। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही हैं। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय उतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था और उसका कारण यह था कि मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ तथा गोरक्षनाथ, गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे। ठीक है? यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्रनाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे। और यह माना जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ जो है नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, जिससे उनके शिष्य गोरखनाथ ने उद्धार लिया था। ठीक है? किया था। गोरखनाथ ने अपने गुरु का उद्धार किया था। कैसे उद्धार किया था? वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत और नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथ पंथ उसके विरोधी थे। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है। मतलब हम पहले सिद्धों की रचनाओं के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ हम नाथ साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। गोरखनाथ, पहला नाम किसका आ रहा है? गोरखनाथ का। गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। ये याद रखिए, इनके इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ के मत्स्येंद्रनाथ। इन्हें सिद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिद्धों के जो अ, मत रहे हैं, उनमें ये कहीं न कहीं इनमें विमत पाए गए हैं। नारी भोग में ये विश्वास करते थे। ठीक है? तो वहाँ से इन्हें निकाला किसने? इनके शिष्य ने। किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। किन्होंने? गोरखनाथ ने। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार यानी कि गोरखनाथ के द्वारा जो मत विचार के आधार पर जो साहित्य लिखा गया, उनके अनुसार गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उसके पश्चात मत्स्येंद्रनाथ हुए। यानी कि ये कहते हैं कि पहले शिव, शिव के बाद मत्स्येंद्रनाथ हुए। यानी मच्छंद्रनाथ हुए और जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया था। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शती का बतलाते हैं। यहाँ से प्रश्न बन चुका है, कौन सा आचार्य, कौन सा लेखक गोरखनाथ का समय क्या मानता है? और शुक्ल का समय पूछा गया था। ये तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो यहाँ तीनों के अनुसार इनका समय दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन ने कितना माना? 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितना माना? 9वीं शती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शती। और पीताम्बर दत्त भड़थवा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं शती का माना। यही प्रश्न बना था। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? 11वीं शती। ठीक है?
रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत थे, 13वीं शदी। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल थी कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शदी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। उनके ग्रंथों की संख्या लगभग 40 मानी जाती है, किंतु पीताम्बर दत्त पढ़वाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी है, जिनके नाम है गोरखनाथ की रचनाएं हैं सबदी, पद, प्रांसंकलित, शिष्या दर्शन, नरवई बोध, अभय मात्रा, जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन भी संपादित किया। इसलिए भी इनकी जो इनके द्वारा दिया गया समय उसको अ, प्रश्न पूछा जाता है। बड़थवाल ने इनकी रचना का संकलन किस नाम से किया? गोरखवाणी नाम से। इनकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया। यानी कि गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे और जब गोरखनाथ ने नाथ पंथ लेकर चले, उसका प्रवर्तन किया तो बहुत सारे संप्रदाय का विलय नाथ पंथ में हो गया। शैव शाक्त के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ गए थे। गोरखनाथ की अपनी रचनाओं में गुरु महत्व नहीं था। इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, ये इनकी जो है विशेषताएँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं इनके साहित्य की, ये भी ध्यान रखिएगा। गुरु महत्व, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, वर्णनी, कुंडलिनी, जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता होती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया। याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल सिद्ध और नाथों का जो साहित्य है उसे साहित्य की श्रेणी में नहीं मानते, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है कि इन्हें साहित्य की श्रेणी में स्थान न दिया जाए। वह मानते हैं कि इनका जो साहित्य है वह भी साहित्य की श्रेणी में आना चाहिए। पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। ये प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इसी साहित्य का विकास उसी काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ, अतः उसके साहित्य को स्वीकार करना ही अधिक न्यायसंगत है। ठीक है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। हठ योग के ह का अर्थ क्या है? सूर्य। सूर्य। ह का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। कितने चक्रों वाला? षट चक्रों वाला। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। ये इनकी पंक्तियां, नो लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ने जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, अंजन माही निरंजन भेटिया, तिलमुख भेटिया तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति, पस्या भया निरंतर निरंतरी खेल। ठीक है। ये इनकी पंक्तियां हैं। एक तो ये, नो लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। ठीक है। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए ये दूसरा इनका है। तो इसमें ये कहते हैं, अंजन माही निरंजन भेटिया, तिलमुख भेटिया तेलम, मूरति माही अमूरति, पस्या वह निरंतरी खेल। ठीक है। यहाँ तक नाथ साहित्य की बात की। कल हम बात करेंगे रासो साहित्य की। ठीक है। रासो साहित्य और लौकिक साहित्य अब हमारा आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत बचेगा, तो हम इसी पे बात करेंगे। ठीक है। कि रासो साहित्य के अंतर्गत जो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता की बात आएगी, क्यों इसे प्रामाणिक माना गया, क्यों इसे कौन-कौन से लेखक हैं जो अप्रामाणिक मानते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे कल।
और लौकिक साहित्य पर भी बात करेंगे। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप शेयर करेंगे तो आपको जो ये कंटेंट मिल रहा है, आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से ना ही तो वैकल्पिक प्रश्नावली के प्रश्न आपके छूटेंगे और ना ही आपका जो मुख्य परीक्षा के माध्यम से आपको लिखना है, उसके लिए विषय सामग्री की कमी पड़ेगी। ठीक है? पहले इसे विस्तार में बता रही हूँ और फिर इसका सार भी लास्ट में एक कक्षा में बता दूँगी। ठीक है? आज इतना ही, कल मिलते हैं रासो साहित्य के साथ। सभी को शुभ रात्रि। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें अवश्य।